हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुगन जहांगीर मैथ्स पे। तो आज एक बार फिर कंसेप्ट कॉर्नर सीरीज के तहत मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है परम्यूटेशन मैट्रिक्स और क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती है परम्यूटेशन मैट्रिक्स से और किस तरह से आप उनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले अपने बात करें तो जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगा उसमें आपको जितनी भी एंट्रीज मिलेगी वो या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। इन दिस मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज आर जीरो और वन। जीरो और वन होने का मतलब कतई ये नहीं है कि ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा, इकाई मैट्रिक्स होगा, यानी इस फॉर्म का ही आपको मिलेगा। कहीं भी आपको एंट्रीज जो मिलेंगी वो या तो वन मिलेगी या फिर आपको क्या मिलेगी, हमेशा आपको जीरो। दो ही तरह की एंट्रीज आपको इसमें मिलेगी। तो एक ये एग्जाम्पल भी हो सकता है और एग्जाम्पल्स की भी अपने बात करेंगे आगे। ठीक है, इससे पहले आपने एक कंसेप्ट और भी पढ़ा होगा परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन क्या होता है पहले उस पर अपनी चर्चा करें। देखिए, परम्यूटेशन होता है एक फंक्शन, ठीक है, किसी सेट से उसी सेट में डिफाइन होने वाला, किसी सेट से उसी सेट में डिफाइन होने वाला ऑन वन वन ऑन टू जो फंक्शन होता है उसे अपने क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे यहां पे अपने एक एग्जांपल लिया है, सेट है हमारे पास वन टू एलिमेंट्स, दो ही एलिमेंट है उसमें, तो जितने एलिमेंट्स उसमें होंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ परम्यूटेशन उस पर डिफाइन होंगे। तो यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन की संख्या जो होती है वो n फैक्टोरियल के बराबर होती है। यानी यहां से हमें कितने परम्यूटेशन प्राप्त होंगे, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 परम्यूटेशन अपने को मिलेंगे। और परम्यूटेशन कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट रो, 2 रो नोटेशन फॉर्म में अपने लिखते हैं परम्यूटेशन के अंदर। तो जो फर्स्ट रो अपने लिखते हैं उसमें एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, 1 2। अब परम्यूटेशन बनाए अपने तो एक फंक्शन क्या हो सकता है कि 1 की इमेज 1, 2 की इमेज क्या हो सकती है 2, सेकंड वन क्या हो सकता है कि 1 की इमेज 2 हो जाए, 2 की इमेज 1 हो जाए। ये दो ही पॉसिबल मेथड हैं, यानी 2 फैक्टोरियल, यानी दो ही परम्यूटेशन इससे बन सकते हैं। अगर आप और परम्यूटेशन बनाने जाओगे तो वो इनके इक्वल आ जाएंगे। अब प्रत्येक परम्यूटेशन के करस्पॉन्डिंग अपने एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, बात करते हैं ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये कॉलम आपको देखना है इस तरह से। आप देखेंगे 1 1, यानी 1 की इमेज 1 है, तो 1 1 मतलब आपके पास ये 1 1 लेते आप तो इसको 1 1 यानी 11 ले सकते हैं। और जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या लिखी जाती है, A11 A12, यानी 11 पोजीशन क्या होती है, A11 को अपने मान सकते हैं कि A11 पे क्या होगा, 11 पोजीशन अपने ले सकते हैं A11। तो ये बन रहा है 1 1, तो 1 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 2 2, यानी 2 2 पे 1 आएगा। बाकी सभी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। यानी 1 1 पे 1 होगा, 2 2 पे 1 होगा, बाकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। इसमें आते हैं अपने 1 2, 1 2 यानी जो 12 पोजीशन है, यानी A12 पोजीशन पे आपके 1 आएगा। 2 1 यानी 2 1 पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और बाकी एंट्रीज जो होंगी वो फिर हमारे क्या होंगी, जीरो होंगी। तो देख लीजिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1 2 और 2 1। तो ये होता है हमारे पास किसी भी परम्यूटेशन के करस्पॉन्डिंग हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। और परम्यूटेशन मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम परम्यूटेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 1 यानी 1 की इमेज 1 देगा, 2 2 यानी 2 की इमेज 2 देगा, ठीक है। ये क्या देगा, 1 2 पोजीशन पे ना, यानी 1 की इमेज 2 देगा। ये क्या है, 2 1 पोजीशन पे, यानी 2 की इमेज क्या देगा, 1 देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, एक और अपने लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे यहाँ अपन ने एक सेट लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। सेम सेट से उसी सेट में डिफाइन होने वाला, सेम सेट से उसी सेट में अगर डिफाइन हो रहा है हमारे पास कोई फंक्शन, और वो फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन टू है, तो उसे अपने परम्यूटेशन कहते हैं। अब यहां अपने देखते हैं टोटल परम्यूटेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। हाँ जी, तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, यानी 6 परम्यूटेशन बनेंगे। लेकिन हमें किसी एक का एग्जांपल ले रहा हूं, एक परम्यूटेशन का। फर्स्ट रो में अपने क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3। अब कोई भी अपने ले सकते हैं, जैसे 1 की इमेज 3 हो गया, 2 की 2 हो गया, इन जनरल उठाया मैंने कोई भी। आप इस तरह से कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं, 6। और उनके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी, 6 परम्यूटेशन मैट्रिक्स मिलेगी। आप खुद से करके देखिएगा, आपको 6 परम्यूटेशन मैट्रिक्स इस प्रकार से प्राप्त होगी। अब क्या है, पहली पोजीशन क्या है, 1 3, यानी आपको 1 3 पे एंट्री क्या देनी है परम्यूटेशन मैट्रिक्स की, 1 1 3 पोजीशन क्या होती है, A13, A13 पे आपको 1 रखना है। फिर क्या है 2 2, मतलब A22 पे आपको फिर 1 रखना है। फिर आपका 3 1, यानी A31 पे भी आपको क्या करना है, 1। बाकी सब एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या होता है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स की सबसे खास बात ये होती है कि यदि आप उसके प्रत्येक रो के अंदर, प्रत्येक रो में अगर आप प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करके उनका सम करेंगे ना, तो वो हमेशा 1 आता है। यहां पे आप देख लीजिए, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। फिर 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, प्लस करना है इनके बीच में, 0 का स्क्वायर फिर 1 आएगा। यानी रो एलिमेंट्स के स्क्वायर सम क्या आता है, 1 आता है। ठीक है,
और कोई भी दो रो का यदि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यदि आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सम करते हैं तो वो जीरो आता है। 0 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 0, तो ये क्या आता है, हमेशा जीरो आता है कोई भी दो रो के लिए। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऐसा होता हो वो मैट्रिक्स हमारी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक मैट्रिक्स, जो कि A + A ट्रांसपोज इक्वल टू I से भी प्राप्त की जा सकती है। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल, कि यानी जितनी भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है वो सारी की सारी हमेशा क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे तो रो स्क्वायर सम कीजिए, ये जो रो है आपके इसके एलिमेंट्स के स्क्वायर सम कीजिए, आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसमें आप देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें देखेंगे आप कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और कोई भी दो रो का आप मल्टीप्लाई करके उनका सम करेंगे ना तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका कीजिए, इनका कीजिए, फिर आप इनका सम कीजिए, जीरो आता है। यानी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बट ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स नहीं है। यानी एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल बट एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि रो एलिमेंट स्क्वायर सम ऑलवेज क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में 1 होता है। टू रो मल्टीपल का जो सम आपके आएगा वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स का आपके पास कंसेप्ट था। अब इससे हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, परम्यूटेशन मैट्रिक्स की वैल्यूज किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है, तो ये एक एग्जांपल अपन ने लिया है। ये मेरे पास कोई एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है, 5 × 5 का मेरे पास एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 0 0 1, ठीक है। तो इससे हम एक परम्यूटेशन प्राप्त कर सकते हैं। एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट इन ए परम्यूटेशन एंड एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन ए परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, इसका हम परम्यूटेशन बनाएंगे। देखो 5 × 5 का है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उस परम्यूटेशन में, 5 होंगे। यानी जो आपका फर्स्ट रो होगा वो एलिमेंट्स को शो करता है, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5 आएंगे, 1 2 3 4 5। अब 1 की इमेज कौन होगा, 2 की इमेज कौन होगा, 3 की कौन होगा, 4 की कौन होगा, ये फैसला क्या होगा इस परम्यूटेशन मैट्रिक्स को देख के। देखिए कौन सी पोजीशन पे 1 है, पोजीशन है ये आपकी 1 4 1 4, यानी 1 की इमेज कौन होगा, 4 होगा, तो 1 की इमेज 4। सेकंड यहां पे आप जाएंगे, यहां पे ये क्या है आपका 2 3 पोजीशन है, तो 2 की इमेज 3 होगा। यहां पे क्या है ये 3 1, यानी 3 की इमेज 1 आएगा। फिर यहां पे क्या है आपके 4 2, यानी 4 की इमेज क्या होगी, 2 होगी। लास्ट क्या है आपका 5 5, ठीक है, यानी 5 की इमेज क्या होगी, 5 होगी। तो ये हमें परम्यूटेशन प्राप्त हो गया। अब इस परम्यूटेशन से हमें क्या क्या नीड होगी वो आपको देखिए जब हम मान ज्ञात करेंगे तो जिनकी जरूरत अपने को पड़ेगी वो अपने वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी परम्यूटेशन को एक साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में लिख सकते हैं, चक्रीय क्रमचय के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं चक्रीय क्रमचय के रूप में, ये देखिए साइकिल बनाया अपन ने, इसका चक्कर बनाया एक। देखिए स्टार्ट करना है पहले एलिमेंट से, 1 की इमेज क्या आ रहा है 4, ध्यान से देखिएगा 1 की इमेज क्या है 4, उसके बाद 4 की इमेज क्या है 2, देखो 1 की इमेज 4, फिर 4 की इमेज क्या है 2, फिर 2 की इमेज क्या है, यहां पे देखते जाना है आपको, 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज वापस 1 आ गई, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यानी सबसे पहले अपने को क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 की इमेज क्या 4, आगे लिख दिया। फिर 4 को देखेंगे, 4 की इमेज 2, फिर लिख दिया। फिर 2 की इमेज 3, ठीक है, और फिर 3 की इमेज वापस अगर फर्स्ट एलिमेंट आ जाए तो एक साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट तो हमारे आ गए, अब एक ही एलिमेंट बचा 5, तो 5 की इमेज 5 है, इसको अलग से लिख देंगे, 5 की इमेज क्या है 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परम्यूटेशन को चक्कर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं है कि ऐसे 4 और 1 ही आए, आपको अलग अलग तरह से साइकिल जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। बस स्टार्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट से आपको चलना है। फिर फर्स्ट एलिमेंट से आप स्टार्ट करके आप देखेंगे 1 की 4, 4 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1, साइकिल हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब किसी भी साइकिल को आप ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण में बदल सकते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, देखिए यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी साइकिल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ साइकिल, ठीक है। तो इस साइकिल की लेंथ कितनी है 4 है, यहां पे इसकी लेंथ कितनी है 1 है। तो अगर आपके पास कोई साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है, यानी ऐसा चक्कर जिसके अंदर 2 एलिमेंट हो, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी साइकिल को, किसी भी एनी लेंथ का कोई भी साइकिल है आपके पास, कोई भी लेंथ का, तो उसके ट्रांसपोजिशन बनाए जा सकते हैं। अब ट्रांसपोजिशन बनाने का मेथड क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट लिखो, फर्स्ट लास्ट 1 3, फिर फर्स्ट सेकंड लास्ट 1 2, फिर 1 4, यानी ये
टू लंबाई के यानी टू लेंथ के हमारे पास साइकिल प्राप्त हो गए, जो क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन कहलाते हैं। और इस प्रकार से हम किसी भी साइकिल को ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। अगर कोई दो लंबाई का चक्कर है तो वो वैसे ही पहले से क्या ट्रांसपोजिशन है, और अगर ट्रांसपोजिशन नहीं है तो उसे ट्रांसपोजिशन में हम बदल लेंगे। इसके बाद एक चीज अपने को नीड होती है, ऑर्डर ऑफ इस परम्यूटेशन। ठीक है, कोई भी परम्यूटेशन है उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ साइकिल। ऑर्डर ऑफ साइकिल होता है उस साइकिल में कितने एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होता है, किसी भी चक्कर में कितने एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 4 है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन है, मान लीजिए इसका नाम सिग्मा अपने देते हैं। इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो इस परम्यूटेशन का ऑर्डर होता है एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। आपके पास जितने साइकिल आए हैं ना, उसकी लेंथ का एलसीएम। कितने साइकिल बने हैं हमारे पास, 2 साइकिल बने हैं, इनकी लेंथ क्या है, उसका एलसीएम क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 4, इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2 ही साइकिल मिले ना, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 4। इनकी अपने को नीड होगी, तो ये आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब इनका यूज कैसे करना है, हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं इस परम्यूटेशन मैट्रिक्स के लिए। इस परम्यूटेशन मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम डिटर्मिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेट क्या होता है, -1 की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेट ऑफ दिस परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इस तरह से परम्यूटेशन में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आपको ये एंट्रीज जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है, मैंने आपको बता चुका, ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और उसके बाद डिटर्मिनेट क्या होता है इस परम्यूटेशन मैट्रिक्स का, यदि आपसे डिटर्मिनेट पूछे तो डिटर्मिनेट क्या होता है, यहाँ पे -1 की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। कितने आपके पास ट्रांसपोजिशन, देखिए 1 2 3, 2 लंबाई के चक्कर कितने बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3, यानी इसका डिटर्मिनेट क्या आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ ए। इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस के लिए आपको क्या देखना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर सेल्फ इमेजेस एलिमेंट्स, यानी ऐसे कितने एलिमेंट है जो खुद की इमेज खुद ही है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है इसमें, एक ही एलिमेंट है। तो इसका ट्रेस क्या होगा, 1 होगा। ट्रेस कितना आएगा, इसका ट्रेस आएगा 1। आप देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स का सम करके देख लीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स का सम आप करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है a की पावर n इक्वल टू आई, यानी इस मैट्रिक्स के लिए a स्क्वायर i के बराबर आएगा, या फिर आपका a क्यूब i के बराबर आएगा, a 4i के बराबर आएगा, यानी n का मान निकालना है। तो n का मान क्या होता है, यानी a की कौन सी पावर जो है वो i के बराबर होगी। तो यहाँ पे n का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा होता है। यहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा। और ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या था भाई, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लेंथ। ठीक है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या था, 4 था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n का मान 4 आ जाएगा, यानी n इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। इसका अभिलाक्षणिक बहुपद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, x की पावर n-1। ठीक है, एक फैक्टर आपको लिखना है, x की पावर n-1। यहाँ पे जो n है वो क्या है, डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ है। ठीक है, पहला डिसजॉइंट साइकिल कितना है, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4-1 इनटू, अगर यहाँ पे और नहीं होता तो ये इतना ही रहता, लेकिन एक और है यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल जिसकी लेंथ क्या है, 1 है। तो x की पावर 1-1, एक फैक्टर और होगा। अगर यहाँ पे एक और भी होता जिसकी लेंथ अगर 2 होती तो फिर एक फैक्टर और होता, x की पावर 2-1। इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल प्राप्त करते हैं। जितने हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल है उनके करस्पॉन्डिंग अपने आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला 4 लेंथ का है तो x की पावर 4-1 आया, फिर एक और है हमारे पास तो x की पावर n का मान दूसरे में 1 है तो 1x की पावर 1-1। इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। तो ये था परम्यूटेशन मैट्रिक्स का कंसेप्ट, और उससे रिलेटेड कौन कौन से जो वैल्यूज हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं और किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये बेनिफिशियल हो रहा होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं, क्या है ये, हमारे पास एक परम्यूटेशन है। ठीक है, 1 2 3 4 इमेजेस क्या है, 1 की 1, 2 की 5, 3 की 3, 4 की 4 और 5 की 2। आपके लिए क्या करना है, आपको करना है इसका परम्यूटेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका ट्रेस फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना है, और a की पावर n इक्वल टू आई हो तो n का मान फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी अभिलाक्षणिक बहुपद आपको इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये सारे
आप जो है फाइंड आउट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। किसी तरह की दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होंगे। थैंक यू, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।